हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका जैन। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि रेप के मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। लोगों की सोच नहीं बदली है लड़कियों के लिए, और शायद कुछ तो इतनी घिनौनी सोच रखते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि जो इस लड़की के साथ में वो ये घिनौना काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, वो भी किसी की बहन बेटी है या वो भी हमारी ही तरह किसी फैमिली से बिलोंग करती है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूपी में एक मामला इतना भयानक स्थिति में आया है कि उस लड़की के साथ लोगों ने 4 लड़कों ने गैंग रेप तो किया ही है, साथ में उसकी जीभ तक काट दी, हाथ पैर तोड़ दिए बेचारी के, स्पाइन को भी इंजर्ड कर दिया और उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस वालों ने तो उसकी फैमिली को बिना बताए हुए ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यानी कि पुलिस ने भी इतना जरूरी नहीं समझा कि जिस लड़की के साथ में ये इतना गलत काम हुआ है उसके पेरेंट्स से ये मतलब अथॉरिटी ली जाए कि भाई हाँ, हम इसका अंतिम संस्कार करें या ना करें। उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को इस चीज़ की सूचना भी देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। क्यों हमारे देश में ऐसा होता आया है, हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। लोग कहते हैं कि यूपी में योगी की सरकार है, योगी की सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, सरकार में अगर मिनिस्टर के पद पे या फिर सीएम के पद पे कोई बंदा बैठा हुआ है, सिर्फ वो एक अकेला तो सबकी सोच नहीं बदल सकता। सिर्फ एक योगी जी के कुछ कहने से या उनके कुछ कर देने से या वो हमारे साथ साथ तो नहीं जाएंगे। अगर यूपी में छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर मतलब कि 1 लाख या 1.5 लाख लड़कियां हैं, मतलब छोटे से एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता भाई कितनी गर्ल्स रेशो है। अगर 1 लाख लड़कियां हैं तो उनके साथ क्या एक योगी जी पॉसिबल हैं कि उनके साथ जाएंगे उनको बचाने के लिए? ये नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, हर किसी को इतनी सिक्योरिटी भी नहीं मिल सकती कि उनके साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा। तो हमें तो अपने आप उठना ही होगा अपनी रक्षा करने के लिए। फ्रेंड्स, हमें अपने आप को ही इतना मजबूत करना होगा कि हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हमें खुद से उसे निपटने की कला आनी चाहिए, क्योंकि कोई सरकार हमें नहीं बचा सकती, कोई हमें नहीं बचा सकता। जब तक हम खुद कदम नहीं उठाएंगे हमें कोई नहीं बचा सकता। उसके लिए हमें खुद ही अलर्ट रहना होगा और खुद ही अपने आप को इतना मजबूत और इतना स्ट्रोंग बनाना होगा कि हम अपने आप की रक्षा कर सकें इन दरिंदों से। फ्रेंड्स अगर कोई भी ऐसी गंभीर स्थिति आती है तो दिमाग को अपने थोड़ा सा शांत रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम घबराते हैं तो सामने वाला ये भाप लेता है और हमारे ऊपर हावी हो जाता है, चाहे वो 10 जने हो या वो सिंगल हो। फ्रेंड्स, अगर 4-5 जने हैं, जाहिर सी बात है हम घबरा जाएंगे उन्हें देखकर। उस टाइम दिमाग काम नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो एक पल अगर हम थोड़ा सा स्ट्रोंग बन जाएंगे तो वो एक पल हमें बचा लेगा। अगर वो एक ही पल, वो सिर्फ एक सिंगल छोटा सा पल होता है, उस टाइम अगर हम घबरा गए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और अगर वही टाइम हमने थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया तो समझ लो हमारी ज़िंदगी भी बच जाएगी और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। एक तो नंबर 1, किसी पर भी अंधा विश्वास बिल्कुल भी ना करें कि उस पर कि वो हमारे भरोसे को ही बिल्कुल लूट के ले जाए या हमारे भरोसे में ही लेकर हमें खत्म कर दे। सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी चीज हाथ में उस टाइम हो, उस टाइम जो भी आपके हाथ में है, चाहे आपके नेल्स हैं या फिर कुछ भी, अगर कोई भी चीज है, पेन है, उसी से उस पर हमला कर दें। उस टाइम ये ना सोचें बिल्कुल भी कि उसका सिर फट जाएगा, उसे ये पेन लग जाए, मतलब कि पेन से उसे हार्म हो जाएगा, उसके चोट लग जाएगी। पेन की नोक भी इतनी नुकीली होती है फ्रेंड्स, उस टाइम जहां भी आपका हाथ लगे वहीं घुसा दें उसके, बिना सोचे समझे। क्योंकि उस टाइम ये सोचे कि आपको अपने आप को बचाना है, ये नहीं सोचना कि उसकी चोट लगेगी। क्योंकि वो अगर आपने ये सोच लिया तो वो आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। आप उसकी चोट के बारे में सोच रहे हैं और वो आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देगा। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पिक भी दिखाऊंगी किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ पर उन्हें, आपको अपने आप को बचाने के लिए कहाँ कहाँ पर उन्हें मारना है, कहते हैं कि उनको कहाँ पर आपको अटैक करना है और अपने आप को संभल कर बचाना है उन लोगों से। फ्रेंड्स देखिए, कई बार क्या होता है कि जेंट्स के कई सारे बॉडी पार्ट्स पर हम हमला कर सकते हैं अगर उसने हमें पकड़ भी लिया है तब भी। देखिए, कई सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ 1 बार या 2 बार आप अटैक करेंगे और वो एकदम आपको छोड़ने पर मजबूर ही हो जाएगा। जैसे उसकी आंखें हैं, उसकी आंखों में अगर आपके हाथ में कुछ भी है, पेन वैन कुछ भी है, जिस टाइम आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो उस आपके पास में जो भी औजार है चाहे नहीं है, अगर आपके अपने आप को बचाने की वजह से वो मर भी गया तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने आप को बचाते हुए उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तब भी आपको इसका कोई जवाब गवर्नमेंट को भी नहीं देना है और ना ही पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें मतलब कानून से ही मिला हुआ है। मतलब कि अगर अपनी जान बचाते हुए किसी की मौत भी हो जाती है
तो उसके लिए कोई सजा का प्रोविजन है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को भी तो बचाना है। अपनी जान को बचाते समय अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो उसके लिए आपको कोई सजा भी नहीं मिलती है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि अपने आप को बचाने के लिए उस टाइम आपके जो भी हाथ में है वो उसकी आंख, नाक, गर्दन, सोलर पिक्सल्स, घुटना और ग्रोइन जो पार्ट्स होते हैं उन पर आप अटैक कर सकते हो बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए। कि देखिए, अगर हम जान है तो जहान है, ये बात भी सच है। और फ्रेंड्स देखिए, आजकल दरिंदगी इतनी बढ़ती जा रही है कि अपने आप को बचाना कितना मुश्किल हो गया है। आप खुद देखिए, उन 4 लड़कों ने उस लड़की की हालत क्या कर दी, उसके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी, क्या उसके माँ बाप की हालत हो गई होगी, और उस लड़की पर क्या गुजरा होगा जिसके साथ में ये सब कुछ बीता है। 4 लड़कों ने पहले तो उसकी इज्जत को जार जार कर दिया, फिर उसकी जबान तक काट दी बेचारी की, हाथ पैर तक, यानी कि उसे बिल्कुल मौत के घाट ही उतार दिया। उस लड़की को जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। आप खुद देखिए इस चीज़ को फ्रेंड्स आप देखिए, जब 4 जने मिलकर एक लड़की को मार सकते हैं और उन्हें अब तक कोई सज़ा मिली ही नहीं है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस चीज़ को, उन्हें कोई मतलब कि कोई ऐसी सज़ा नहीं मिली। उन्हें तो सजाए मौत होनी चाहिए। मौत से भी भयानक अगर कोई सज़ा है तो वो उनके सारे बॉडी के पार्ट्स पर तेजाब डालकर देनी चाहिए उन्हें। फ्रेंड्स मैं तो आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगी कि अपने आप को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमें सेल्फ डिफेंस में मतलब अपने आप को बचाते हुए किसी की मौत भी हो जाती है तो कानून भी हमारा साथ देगा। कानून में भी ऐसी कोई सज़ा नहीं है कि अगर हमने अपने आप को बचाते हुए किसी को मार दिया है, मतलब कोई मर गया है, हमारा इंटेंशन उसे मारने का नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाते हुए जब वो हमें छोड़ ही नहीं रहा तो हमें अपनी जान भी तो बचानी है। अपने आप को बचाते हुए अगर वो मर भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले अपनी इज्जत और अपने आप को बचाना है हमें। तो मेरी सभी गर्ल्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और जो भी मैंने टिप्स बताई हैं, जो भी मैं आपको पिक्चर दिखाकर समझा रही हूँ, देखिए 1 बाय 1 आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और बिल्कुल अपने आप, एक बात और, लेडीज़ की 6th सेंस काम करती है सब फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि लेडीज़ की 6th सेंस काम करती है। तो उन्हें कई सारी चीज़ों की आहट पहले से ही हो जाती है। आप खुद नोटिस करके देखना इस चीज़ को। अगर आपके पीछे काफ़ी टाइम से कोई आदमी चलता हुआ आ रहा है तो आपको इस चीज़ की भनक तो हो जाती है कि शायद कोई आपका पीछा कर रहा है। आप अगर उस टाइम अलर्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे, चाहे वो नॉर्मली कोई भी जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होकर रहिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है, कब किसकी नीयत कब ख़राब हो जाती है, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते। थोड़ा सा अलर्ट होकर हम अपनी ज़िंदगी और इज्जत दोनों बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स बहुत ही काम का वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।